इतिहास में सबसे दुष्ट इंसान कौन है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों ने कभी नहीं सुना है? लोगों को टॉर्चर करना और मारना उनका शौक था, और वह महिलाओं को मजे के लिए बलात्कार करता था। बचपन में वे पक्षियों को मारते थे, उनकी आंखों को छेदते थे और पंखों को फाड़ देते थे, बस आराम महसूस करने के लिए। कुत्तों और बिल्लियों को खिड़कियों से फेंकना, उन्हें पीड़ित देखना उसका शुगल था। वह महिलाओं का बलात्कार करता था और फिर उन्हें जिंदा दफन कर या उन्हें भूखे कुत्तों और भालुओं को खिलाकर मार देता था। उन्होंने एक संगठन का गठन किया, ओप्रीनिक्की, जिसमें ज्यादातर अपराधी इसके सदस्य थे। काले वस्त्र पहने और काले घोड़ों की सवारी करते थे, जिसका मुख्य उद्देश्य उनके आदेशों की सेवा करना और किसी को भी मारना चाहते थे। वह महिलाओं को ओप्रीचनिकी के अभ्यास के लिए लक्ष्य के रूप में नग्न करता था। उसने एक बार एक दैनिक आधार पर सैकड़ों भिखारियों को एक झील में डुबो दिया। उसने अपने एक कोषाध्यक्ष की हत्या दुम दबाकर की। नोवगोरोड नरसंहार में उसने लगभग 20,000 लोगों को मारकर और उन्हें आग में भूनकर मार डाला था। वोल्खोव नदी के किनारे पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के शवों से भरे हुए थे, जिन्हें बाहों से बांधा गया था और पानी में चलाने के लिए बनाया गया था। उसने अपनी 7वीं पत्नी को इसलिए मार डाला क्योंकि वह कुंवारी नहीं थी। उसने अपने सभी दोस्तों को मार डाला था, जिससे उन्हें सबसे दर्दनाक मौत मिली। एक बार वह अपनी गर्भवती बहू से नाराज हो गई थी क्योंकि वह जो ड्रेस पहन रही थी उसके साथ मारपीट की, जिससे उसका गर्भपात हो गया। उसी के लिए उन्होंने अपने बेटे को मार डाला। वह सभी रूस के जार थे, इवान वोरी, जिसे इवान द टेरिबल भी कहा जाता है। उन्होंने 3 साल की उम्र में अपने पिता को और 8 साल की उम्र में उनकी मां को खो दिया, जो उनकी मानसिक अस्थिरता के लिए जिम्मेदार कहा जाता है। वह मध्ययुगीन राज्य से एक साम्राज्य में रूस को बदलने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन उसने रूस की आर्थिक स्थितियों को नष्ट कर दिया और 1586 में उनकी मृत्यु के बाद समय की परेशानी शुरू हुई। वह 1 लाख से अधिक लोगों की मौत के लिए जवाबदेह है। यह था उस समय का सबसे क्रूर इवान। इस तरह की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।